सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। दिल्ली पुलिस में अभी हमारा जो रिजल्ट है वो आने ही वाला है और नई भर्ती के बारे में आप सभी को सूचना देनी है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। ऐसे बहुत सारे युवा साथी हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की भर्ती कब आएगी, और इसमें जो है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के डेट ऑफ बर्थ यानी कि सारी जानकारी के लिए जो भी इच्छुक हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार वीडियो होने वाला है। तो सभी साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, दिल्ली पुलिस एक ऐसी इतनी शानदार जॉब है। सारी पुलिस की जितनी भी हमारी भर्ती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्ती है हमारी पुलिस की, ये दिल्ली पुलिस में यही एक ऐसी भर्ती है जिसमें कि आपको 13 महीने का, ठीक है, 13 महीने का वेतन मिलता है। और सबसे जबरदस्त जो नौकरी है वो दिल्ली पुलिस की मानी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका दिल भी जानता है। बस इसमें जो सबसे टफ चीज है वो है एक तो आपका फिजिकल और एक हाइट, क्योंकि इसका जो रिटन एग्जाम होता है उसकी जो कट ऑफ जाती है वो ज्यादा नहीं जाती है। आप कभी भी किसी भी भर्ती को उठा के देख लेना, दिल्ली पुलिस की भर्ती को, 100 में से आज तक 70 प्लस बहुत कम गई है, क्योंकि इसमें फिजिकल में सबसे ज्यादा बच्चा बाहर होता है। और कुछ ये भी है कि जो परीक्षा है, इसकी परीक्षा का लेवल भी काफी अच्छा होता है, तो इस वजह से कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। लेकिन सबसे मेन चीज है क्या आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये जानकारी पूरी पहले आप इस वीडियो में ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी 2026 भर्ती में फॉर्म डाल रखा है, जीके और साइंस के 3500 प्रश्नों का हमने जो है कॉम्बो करके डाला हुआ है एप्लीकेशन पे। सभी कह रहे थे सर ऑफलाइन बैच में आप जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो नोट्स हमें भी भेज दीजिए, बहुत सिलेक्शन होते हैं आपके यहाँ से ऑफलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल, ऑफलाइन एकेडमी में हमारे यहाँ से बहुत बच्चे निकलते हैं हर साल। तो आप सभी की डिमांड पर हमने अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, रुद्रेश क्लासेस, वहां पर जीके और साइंस के 3500 प्रश्न डलवा दिए हैं, प्लस एक और पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी करंट अफेयर्स की। और वो करंट अफेयर्स और जीके और साइंस, ये समझ लेना रामबाण साबित होगी, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हम आपसे पूरी श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में आप जानते हो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है जबरदस्त तरीके से। तो रुद्रेश क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेलवे ग्रुप डी का आप वहां से जाकर के बैच ले सकते हैं, जीके और साइंस का, और करंट अफेयर उसके साथ में आपको मिलेगी। ठीक है, पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा आपका, जीके का और साइंस का और करंट अफेयर का। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो हमारी ये भर्ती है, इसमें आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो कंप्लीट डिटेल्स है न्यू वैकेंसी के लिए, देखें ध्यान से। देखिए, वैकेंसी का जो ओवरव्यू है बहुत ही प्यारा सा है। ऑर्गेनाइजेशन आपके दिल्ली पुलिस है, भर्ती कराएगा एसएससी, और जो पोस्ट है कांस्टेबल की, और जो ईयर रहेगी एक्सपेक्टेड वो 2026 की। और फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑनलाइन, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। एक समय ऐसा होता था हमारे टाइम पे जब इसमें उम्र सीमा काफी हमारे पास होती थी, लेकिन हमारी कॉल नहीं आती थी क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे। अब बढ़िया हो गया सिस्टम आप सबका, और टेक्निकल जमाना आ गया। मिनिमम जो एज है 18 साल से लेकर के 25 वर्ष है। और इसमें ये भी आप सभी को मैं बता दूं, जैसे जनरल, ठीक है, दिख रहा है सही, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इसकी उम्र सीमा है 18 से लेकर के 25 वर्ष। ठीक है, और जो ओबीसी का बच्चा होगा उसकी हो जाएगी 3 वर्ष की उसको छूट मिल जाएगी, 3 वर्ष की उसको छूट मिल जाएगी। और जो बच्चा एससी से होगा, एसटी से होगा, उसको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। कितने? 5 वर्ष की छूट उसको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी उम्र सीमा रहेगी। आई होप जितनी भी पुलिस की भर्ती हैं आज की डेट में, यूपी पुलिस हो, आरपीएफ हो या कोई और पुलिस हो, एक मध्य प्रदेश पुलिस में तो है उम्र सीमा खूब, नहीं तो इतनी उम्र सीमा आपको किसी में देखने को नहीं मिलती, सिवाय एमपी पुलिस को छोड़ के। एमपी पुलिस में तो खूब है, उसमें तो खूब ही डेट ऑफ बर्थ है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन इसमें फिर भी ठीक ठाक है। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता आप सब देख सकते हैं, आप 12th पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और जी, अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स केवल मेल कैंडिडेट्स ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। कभी आप ये सोचो कि पुरुष भी करेंगे, मतलब लड़कियां भी करेंगी,
ड्राइवर पोस्ट के लिए केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जी हाइट रिक्वायर्ड की बात करें, ये है सबसे, दिल्ली पुलिस में अगर सबसे कठिन काम है तो वो है आपका फिजिकल, चाहे तो आपकी रेस हो और चाहे आपका हो हाइट का मामला। क्योंकि अगर आपकी एक बाल बराबर भी अगर कम है ना, तो समझ लो आप फेल हो हाइट में, हाइट में आपको पास किया नहीं जा सकता। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। और इसमें गर्ल्स तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं दिल्ली पुलिस में। और जहां तक मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और पुलिस में अगर नौकरी करनी है तो फिर सबसे बेस्ट जॉब में एक जॉब है, तो वो है आपकी दिल्ली पुलिस। बहुत ही शाही और शानदार तरीके से काम करने वाली फोर्स में अगर बात करें तो वो दिल्ली पुलिस है। ठीक है। रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी, कुछ कैटेगरी रिजर्व होती हैं जो जैसे एसटी वगैरह हैं, इनके लिए रिलैक्सेशन होता है, मतलब इनको छूट मिल जाती है रिजर्वेशन के तहत आपके हाइट में भी। ठीक है, चलिए। तो आपका जो सीना है वो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर भी एक बात है कि इसमें सीना जो लिया जाता है बड़ा टाइट नापा जाता है पुरुष का, फीमेल के लिए तो कोई रिक्वायर्ड होता ही नहीं है। मतलब बहुत टफ तरीके से आपका फिजिकल होता है, उसी तरीके से आपका टफ इसमें मेजरमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो इसमें रनिंग होगी, रनिंग टेस्ट जो होगा 1600 मीटर की रनिंग होगी, और भैया 6 मिनट में। मैंने आपसे शुरू में ही कहा दिल्ली पुलिस की भर्ती केवल और केवल उन युवकों के लिए है जिनके फिजिकल में वास्तव में बहुत तगड़ा दम है। सबसे ज्यादा जो बच्चा बाहर होगा 1600 मीटर रेस को 6 मिनट में करने में। 6 मिनट में रेस कौन मारता है, जो आर्मी की तैयारी करता है। और आज की डेट में दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा कट ऑफ जो कम जाने का मुख्य कारण है वो आपका फिजिकल ही है, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत टफ है। और फीमेल को ध्यान रखना है, 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको 8 मिनट में मारनी है। 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में। तो लड़कियों के लिए भी फिजिकल आसान नहीं है, काफी टफ है। तो ध्यान रखना 1600 मीटर की रेस लड़कियों को 8 मिनट में। और बहुत दिलेर लड़की होती हैं वो जो दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होती हैं, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटली तो देखो एग्जाम पेपर इसका काफी अच्छे लेवल का होता है, पेपर का लेवल काफी अच्छा होता है, मतलब है ना। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो वर्दी पहनते हैं पुलिस की भाई। ठीक है, चलिए। तो आगे आपको फिजिकल 14 फीट आपको मारनी है लॉन्ग जंप, फीमेल को 10 फीट मारनी है। और लॉन्ग जंप की जहां जब भी कभी बात चलेगी तो यहाँ लड़के आजकल मेंढक की तरह कूदते हैं। ठीक है, मेल को जो हाई जंप है वो है 3.9 फीट और फीमेल को है 3 फीट, काफी है अपने आप में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम पहले लगेगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जी मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम रहता है। रिटन एग्जाम जो लगेगा भाई आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे सारे, और 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जीके, रीजनिंग, मैथ्स बहुत इजी लेवल आपको होता है। ठीक है, अब देखो वेतन भाई साहब 21,700 तो आपका क्या है, बेसिक है। 21,700 बेसिक है, और तब जाकर के लगभग ये मान लो 70,000 के आसपास पेमेंट आपको मिलता है फिर 3 माह। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आपका एक तो रुतबा, दिल्ली पुलिस का एक तो रुतबा और ऊपर से पेमेंट कितनी है, 70,000। तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और सुथरी जॉब है, इससे बढ़िया जॉब शायद ही कोई हो। भाई मैंने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं हाइट में फिट नहीं बैठ पाया। ठीक है, आप अगर हाइट में फिट हैं, फिजिकल में मजबूत हैं, तो आप जो है जरूर जोर लगाइएगा। स्टार्ट रनिंग, रनिंग आपको बरकरार करनी है। जीके और करंट्स अफेयर लगातार पढ़ने हैं, और फिजिकल फिटनेस पे आपको लगातार अपना फोकस करना है। ठीक है साथियों, अभी जो हमारी ये भर्ती इस समय वर्तमान में चल रही है, जैसा कि आपको पता है इसका रिजल्ट आना बाकी है। तो रिजल्ट इसका जैसे ही अब आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर कभी कभी भी आ सकता है। तो ये मान के चलो मई में हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके जो फॉर्म है वही आपके सितंबर और अक्टूबर में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हर साल, मतलब हर साल तो नहीं आती, लेकिन अब जो है हर जगह की पुलिस की भर्ती में वैकेंसी बराबर आ रही है। ठीक है, एमपी पुलिस में, यूपी पुलिस में, हर जगह। और वैसे भी 2029 में इलेक्शन की वजह से आप सबको पता है सरकार एक्टिव मोड पर है भर्ती कराने के लिए।
तो आप ये दिमाग में बैठा के रखो, अभी से अपनी तैयारी करके रखो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है। जैसे ही इसके फॉर्म भरे जाते हैं तो 1 महीने के बाद तो आपका कॉल लेटर जारी हो जाता है, सॉरी 1 महीने नहीं, 15 दिन के अंदर, और 1 महीने के अंदर-अंदर तो आपका फिर जो है टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखें अपने दिमाग में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब ही तैयारी करूँगा फिर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए एक से एक बड़ा मतलब पागल हुआ लड़का और लड़की बैठा है, तो दिमाग में ये लिया हुआ है बस कि मुझे भर्ती होना है दिल्ली पुलिस में। 2 ढाई-ढाई साल से तैयारी करते हैं बच्चे पहले से ही, और आप ये सोचते हो कि पहले ऑनलाइन फॉर्म भर जाएँ। तो इस चक्कर में मत रहिएगा, अभी से अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है? और रही बात कि जी इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो लगभग कब से कब काउंट होगी, तो इसके लिए हम आपको पूरा कैलकुलेशन, पूरी गणना करके नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल में दे देंगे कि किस उम्र सीमा से लेकर के किस उम्र सीमा के बीच में आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।